हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और इसमें हम करने जा रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी इस चैनल पे पहली बार आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू को निकालते हैं और उसको क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे इक्वेशन में। ठीक है, उसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ये ऑटो करेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। सेम हमारा दूसरा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन से क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये निकाल दिया। अब ये जो वैल्यू आई है इसको मैं कर देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। ठीक है, तो जो पहले इक्वेशन की जो x की वैल्यू आई है उसको हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था। यहाँ हमें पता है कि x की वैल्यू है 14 माइनस वाई। ठीक है, तो इसको मैंने पुट कर देता हूँ, तो क्या आता है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने x की जगह पे पुट कर दिया है। ठीक है, तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और माइनस 2y इज इक्वल टू ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 14, यानी कि माइनस का 10। अब जो माइनस का 2y है वो माइनस का 10 आया, तो माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया और y इज इक्वल टू आया 10/2 यानी कि 5। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू 5 आई है हमारी, इसको क्या करो, सिंपली पुट कर दो पहले या दूसरे किसी भी इक्वेशन में। अब जैसे कि हमें पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और y हमारा कितना आया है 5, तो 5 यहाँ पुट कर दो, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 यानी कि 9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो x आया वो आया 9 और y जो आया वो आया हमारा 5। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और ये थोड़ा गलत लिखा गया है, ये है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस पर ध्यान मत दो, इसको भी सेम वही करते हैं। एक इक्वेशन हो गया हमारा s माइनस टी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन में से हम क्या कर देते हैं, s की वैल्यू निकाल ले, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी आ गया, है ना। अब सेम वही करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो दूसरे इक्वेशन में s की वैल्यू पुट कर देते हैं। या तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, उसके बाद सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर क्या कर लो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो s की जगह मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमने s की वैल्यू रख दी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम तो हमें 6 पता है, तो 3 2 जा 6, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी। ये ध्यान रखना होता है कि ये पूरा एक टर्म है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 3 जा 6 तो 3t इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6। इसके नीचे 1 मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया मेरा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 और t इज इक्वल टू 30 अपॉन में 5 यानी कि 6। अब मेरा t का वैल्यू क्या आया, 6 आया।
अब इस टी के वैल्यू को जो भी 6 आया उसको मैं पुट कर देता हूँ। मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए s माइनस टी इज इक्वल टू 3 था और हमें पता है कि t हमारा कितना आया है, 6 आया है। तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी कि 9। तो यहाँ से हमें मिल गया t इज इक्वल टू 6 और s इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये इक्वेशन सही है हमारा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ इक्वेशन 1 कितना है हमारा, इक्वेशन 1 है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और इक्वेशन 2 क्या है हमारा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो इक्वेशन 1 को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई और x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और हमें पता है कि x हमारा 3 प्लस वाई बाय 3 ये आया है, ठीक है। तो इसको सिंपली पुट कर देते हैं। तो 9 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई बाय 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये देखिए इससे इसको काट सकते हो, तो 3 से ये काट दिया 3 बार में, ये आ गया 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ देखोगे अगर ध्यान से तो 3y से 3y कट गया, तो 9 जो है हमारा बराबर आ गया 9 के। यानी कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, या तो ये पूरा सॉल्व होकर 0 आ जाएगा, LHS RHS दोनों 0 आ जाएगा। तो जब भी LHS बराबर आ जाए RHS के, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है जब इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो यहाँ जो x और y की वैल्यू होगी वो हर इक्वेशन पे हर वैल्यू पे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ठीक है, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो तुम, इसी को अरेंज करके लिख दो कि हमारा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करें तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, इसमें कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। अगला है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है ये है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। आप चाहो तो फिर से सीधे x की वैल्यू निकालो और सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसको क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, और जब मैंने ऐसा किया तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ये बेसिक बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 10 टू जा इतना आया, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगाया यानी 2 आया, ठीक है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो गया। सेम हमारा दूसरा इक्वेशन क्या था, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, तो मुझे मिलता है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। सेम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1 को लिया तो क्या मिला मुझे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और ये 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो यहाँ पर मुझे x का वैल्यू मिल गया है। अब इस x के वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ दूसरे इक्वेशन में, जो कि हमारा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे मिलता है 4 ब्रैकेट 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। सेम वही लाइन लिख देना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से देखो ये इससे कट रहा है, 2 2 जा 4 तो 13 दूनी 26, 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आएगा, इस 26 को इधर भेज दिया, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 26 यानी कि माइनस का 3।
तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 3 आई। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पहले वाले में ही रख देता हूँ। तो 2x + 3 × 3 = 13 हो गया, है ना। तो ये हो गया, यहाँ कर रहा हूँ 2x + 9 = 13 और 2x = 13 - 9 यानी कि 4 और x = 4/2 यानी कि 2। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल गई, y = 3 और x = 2 मिल गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें 4 ही क्वेश्चन अपलोड हो पाए, 2 क्वेश्चन यानी 2 स्लाइड मेरी मिसिंग है। तो मैं वो 5वां और 6ठा क्वेश्चन क्या कर देता हूँ, स्लाइड ही ऐड कर लेता हूँ ना, एक सेकेंड। तो देखिए मैं यहाँ 5th पार्ट ऐड कर रहा हूँ इसका। 5th पार्ट क्या था हमारा, √2x + √3y = 0 और दूसरा है √3x -√8y = 0। जो भी चैनल पे पहली बार है प्लीज़ चैनल को क्या करें, लाइक करें। ठीक है, इसके बाद 6th क्वेश्चन भी करा देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, फिर से मैं क्या कर देता हूँ, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो √2x + √3y = 0 था, टेकिंग इक्वेशन 1। अब यहाँ से क्या मिला, √2x = -√3y और x = -√3/√2y। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x की ये वैल्यू मिल गई। अब इसको क्या कर देता हूँ, कर दिया होगा लाइक आपने। ठीक है, इसको मैं दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, √3x - √8y = 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, √3 ब्रैकेट माइनस का √3/√2y -√8 = 0। ठीक है, यहाँ y भी है। तो ये 3 से 3 हो गया, तो 3 माइनस का 3/√2y -√8y = 0 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व किया, 1 ले लेता हूँ इसके नीचे, ये हो गया √2। तो ये √2 से √2 गया तो -3y और यहाँ -1 √2, तो √2 × √8 √16 और √16 किसकी वैल्यू होती है, 4 का स्क्वायर होता है। ये √2 इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि -3y -4y = 0। तो 3 और 4 कितना हो गया, माइनस का 7y = 0 और y = 0/7 यानी कि 0 ही आ गया। तो मेरा y की वैल्यू जो है वो 0 आ गया है। सेम y की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। कौन से इक्वेशन में करते हैं, इसी में कर देते हैं। ठीक है, क्या है हमारा, √2x + √3y = 0। तो √2x + √3 × 0 = 0। इसको फर्दर किया तो √2x = 0 और x = 0/√2 यानी कि ये भी क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा जो x है वो भी 0 है और y जो है वो भी 0 है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका एक और पार्ट है जो इसमें लिखाया नहीं है, PDF जनरेट करते टाइम हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 6th पार्ट, वो है हमारा 3x/2 - 5y/3 = -2। ठीक, और दूसरा इक्वेशन है हमारा x/3 + y/2 = 13/6। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, सेम वही करते हैं। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में ले आओ, ax + bx, मतलब रैशनल नंबर को इंटीजर्स में कन्वर्ट कर सकते हो एलसीएम लेके, फ्रैक्शन सॉल्व करके। तो वही कर लेते हैं, चलो बढ़िया है। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9x -3 2 जा 6, तो 2 5 जा 10y = -2। ठीक है, तो यहाँ आ गया 9x - 10y = 6 2 जा 12। एक इक्वेशन ये बन के आ गया। सेम दूसरे वाले को यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम फिर से 6, तो 3 6 2 जा 6, तो 2x + 2 3 जा 6, तो 3y = 13/6। यहाँ 6 से 6 काट दो। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, इसको इधर भेजूंगा तो लास्ट में काटना ही होगा। तो यहाँ से मिला 2x + 3y = 13। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसी की भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x = 13 - 3y और x = 13 - 3y/2। यहाँ से मेरा x निकल के आ गया, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो 9 ब्रैकेट 13 - 3y/2 -10y = -12। ठीक है,
यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 13, 13 से इसको 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 9 जा 117 माइनस 27y अपॉन में 2 माइनस 10y इजिकल टू माइनस का 12। एलसीएम ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम लेके कितना आएगा, एक सेकेंड, 2, तो ये आ गया 117 माइनस 27y माइनस 2 10 जा 20y इजिकल टू माइनस का 12। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 117 माइनस 27y माइनस 20y इजिकल टू माइनस का 24। तो 27 और 20 को किया तो 57 नहीं 47 सॉरी, माइनस का 47y इजिकल टू 117 इधर आके माइनस हो गया। तो यहाँ कितना है, माइनस का 47y इजिकल टू 7 4 11 का 1 हासिल 2 1 3 माइनस का 131 एक हासिल नहीं 141 आएगा। एक सेकेंड इरेज क्यों नहीं हो रहा है ना। 7 4 11 का 1 हासिल 2 1 3 1 4 141। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई हमारी, y आई माइनस 141 अपॉन में माइनस का 47। माइनस से माइनस कट गया, क्या ये कट रहा है 47 को मल्टीप्लाई करके देखो 3 से, 3 जो 12 13 14, हाँ कट गया। तो ये आ गया हमारा y हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब ये जो y3 आया है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें रख लेते हैं, चलो है ना। इसमें रखते हैं तो क्या मिलता है मुझे, 2x प्लस 3y इजिकल टू 13, 2x प्लस 3y इजिकल टू 13 और y मेरा आया है 3। तो यहाँ रख दिया 2x प्लस 3 इंटू 3 इजिकल टू 13। तो 2x इजिकल टू 13 और 3 3 जा 9 माइनस का 9। तो 2x इजिकल टू 4 और x इजिकल टू 4/2 यानी कि 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, x मिला मुझे, एक सेकेंड, x मिला मुझे 2 और y मिला मुझे 3, ठीक है। तो ये आपके शुरू के 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद आगे भी हमारा ये इक्वेशन वाले वर्ड प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर